वेलकम टू BCI बेस्ट ऑफ क्रिकेट इंडिया। और बात इंडिया ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट मैच की। 2019 की जो वर्ल्ड कप की हार हुई है उसे अभी भुला ही पाए थे कि 2020 के जाते जाते एक ऐसा जख्म टीम इंडिया को जिसे शायद भुलाना काफ़ी मुश्किल होगा। बात करेंगे 5 या 6 ऐसे कारण जिसे भारतीय टीम ने ये मैच गंवाया। सबसे पहले अगर बात करेंगे क्या है सबसे पहला कारण, तो वो है दोनों ओपनर्स का फेल हो जाना। ओपनर्स का फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के भी दोनों ओपनर्स ने उतना खास परफॉर्म नहीं किया था पहली इनिंग में, लेकिन जिस तरह से आउट हुए हैं पृथ्वी शॉ, जिस तरह से पहली पारी में बॉल्ड आउट हुए और फिर दूसरी पारी में भी जिस तरह से बॉल्ड आउट हुए, उसे देखकर ऐसा लगा कि ये खिलाड़ी शायद अभी उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी। अगर वक्त हुआ तो इस एपिसोड में बताऊंगा श्रीलंका के एक खिलाड़ी मारवान अटापट्टू के बारे में, किस तरह से ये खिलाड़ी ने अपनी शुरुआत की थी और क्या वापसी की। ठीक उसी तरह की जो कठिन परिश्रम की ज़रूरत है पृथ्वी शॉ को, उनका फुटवर्क अगर दोनों ही पारी में आप देखेंगे कि जिस तरह से वो क्लीन बोल्ड हुए हैं मिचेल स्टार्क की गेंद पर और बाद में कमिंस की गेंद पर, ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद पर, और उनके बैट और पेड़ के बीच में जो जगह थी वहाँ से बॉल तो क्या पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क भी हो। खैर दूसरी पारी की तो बात ही अलग है। दूसरा कारण है वो है विराट कोहली का रनआउट। अगर आप कहेंगे कि रनआउट एक आम घटना है तो बिल्कुल ये एक आम घटना है टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन ये किस वक्त घटी और उसका क्या असर हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। विराट कोहली जैसे बल्लेबाज, जिस तरह से उन्होंने अपनी पारी की लय पकड़ी थी, अपनी गति पकड़ी थी, 2020 में पहले शतक की ओर बढ़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि शायद विराट कोहली शतक ज़रूर बनाएंगे इस पारी में। जिस तरह से वो खेल रहे थे, जिस संयम के साथ खेल रहे थे, भारतीय पारी को एक अच्छे स्कोर की तरफ ले जा रहे थे और उसी जिस तरह से पारी को आगे ले जा रहे थे, वहाँ पर अजिंक्य रहाणे ने जो गलती की, अगर विराट कोहली का कॉल होता तो फिर भी समझ में आता। अजिंक्य रहाणे मिड ऑफ पर गेंद को पुश करके विराट कोहली को कॉल करते हैं और फिर जब हाफ पिच पर विराट कोहली पहुंचते हैं उन्हें रोक देते हैं। यानी विराट कोहली के लिए बिल्कुल समय नहीं था कि वो वापस क्रीज पर पहुंचते। और उनके आउट होने से पहले और बाद की घटना अगर आपको बताऊं तो विराट कोहली जब आउट नहीं हुए थे, स्कोर था 188, यानी 188 पर भारत ने सिर्फ 3 विकेट खोए थे। और उनके रनआउट के बाद का पूरा घटनाक्रम और जैसे पूरा टेस्ट मैच बदल गया हो, उनके इस विकेट के साथ अगले 92 रन्स पर भारत ने में भी स्टीव स्मिथ, टिम पेन और लाबुशैन, अगर इन तीनों बल्लेबाजों को अगर आप 6 लाइफ देते हैं और उसके बाद ये उम्मीद करते हैं कि हम इस टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तो ये बिल्कुल बेमानी लगता है।